आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में और पैटर्न्स कब बनती है और कैंडल बनने के बाद मार्केट के ट्रेंड कौन सी दिशा में वर्क करते हैं, हर एक पैरामीटर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रेड कलर की कैंडलस्टिक होना ज़रूरी है। हैंगिंग मैन बनती है टॉप पे जब मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यूएशन एक अप ट्रेंड में होता है। उस दरमियान आपको स्मॉल बॉडी एंड लॉन्ग टेल आपको देखने को मिलती है, तो समझ लीजिए एक कैंडलस्टिक को कहा जाएगा हैंगिंग मैन। लेकिन कलर होना चाहिए रेड, बेरिश कैंडलस्टिक होगी तो ही ये हैंगिंग मैन कैंडल वर्क करती हुई आपको नज़र में आ सकती है। कंडीशन नंबर 1 क्या है? पहला तो मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यूएशन एक अप ट्रेंड में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है स्मॉल बॉडी एंड लॉन्ग टेल आपको देखने को मिलनी चाहिए। और हैंगिंग मैन बनता है टॉप पे, और टॉप पे बनने के बाद इस प्रकार पे हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनी तो बेरिश ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेट क्रिएट करती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बनता है टॉप पे और प्राइस को डाउन में एक तरीके से प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पे चार्ट के अंदर मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर गिरावटें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन कंडीशन के हिसाब से आपको रेड कलर की हैंगिंग मैन आपको दिखनी चाहिए तो ही वो वर्क करती हुई नज़र में आ सकती है। और ये जो बॉडी है, बॉडी से लोअर विक को या फिर लोअर लॉन्ग टेल को वो 2 to 3x लंबी होनी चाहिए। तो ये था यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट। अभी मैं थोड़ा आपको एनिमेट के थ्रू भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। हैंगिंग मैन की बात की जाए तो चार्ट कंटिन्यूएशन जब मार्केट के अंदर अप ट्रेंड में वर्क करता है, उस दरमियान मार्केट का ट्रेंड तो आपको कंटिन्यूएशन एक अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, और हैंगिंग मैन ओपन होती है गैप अप के साथ। एक चीज़ खास करके याद रखिए, हैंगिंग मैन ओपन होगी गैप अप के साथ। ओपनिंग पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, एंड इसके बाद हैंगिंग मैन का यहाँ पे एक लोवेस्ट पॉइंट, और यहाँ पे हैंगिंग मैन ने एक क्लॉज दिया, और साथ में यहाँ पे ओपन एंड हाई इक्वल होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, तो ये हैंगिंग मैन आपको वर्क करती हुई नज़र में आएगी। और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यूएशन एक बेयर जोन के अंदर एंटर होता हुआ नजर में आएगा। उनका कंफर्मेशन ये जो लोवेस्ट पॉइंट का जैसे ही ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पे चार्ट के ऊपर आपको नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। ये चीज़ खास करके याद रखना है। लेकिन साथ में ये लोअर वीक का ब्रेक डाउन और साथ में ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल कंफर्मेशन भी आप लोग ले सकते हो। तो ये था यहाँ पे एक अपडेट। अभी हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, 2-3 और अलग अलग एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल की बात की जाए तो स्टॉक कंटिन्यूएशन एक रेंज बाउंड में वर्क करता हुआ आपको नजर में आ रहा है, और यहाँ पे चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली है, और खास करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइनिंग कर लीजिए। वहाँ पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन में आप लोगों को पूछता रहता हूँ, और वहाँ पे पोल भी मैं क्रिएट करता हूँ, क्विज भी। तो वहाँ पे आप लोगों की बहुत सारी लर्निंग भी हो जाएंगी, और अपने ग्रुप के अंदर भी वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे स्टॉक का जो ट्रेंड आपको कंटिन्यूएशन एक अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। स्टॉक का ट्रेंड तो कंटिन्यूएशन एक अप ट्रेंड में है, और साथ में स्टॉक ने यहाँ पे एक शानदार आपको एक ब्रेकआउट भी दिया है। आप लोगों को यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिख रहा है, आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो चुका है, स्टॉक के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट होगी। हाँ होगी। तो चलिए अभी हम यहाँ पे थोड़ा एनिमेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टॉक कंटिन्यूएशन जा रहा है यहाँ पे एक अप ट्रेंड में, तो यहाँ पे स्टॉक का एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन एक अप ट्रेंड में। लेकिन जब मार्केट के अंदर अप ट्रेंड होता है उस दरमियान बहुत सारे लोग ट्रैप में फंसते हैं। उनको ये लगता है कि स्टॉक के अंदर और भी हमारे पैसे ज़्यादा एक वेल्थ क्रिएट होगी। लेकिन मार्केट के अंदर जब एक ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है जो पूरा का पूरा जो एक तरीके से जो बुल रन है वो बुल रन कन्वर्ट करती है एक बेयर जोन के अंदर, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही आपको चार्ट के ऊपर देखने को मिलने वाला है। देखिए चार्ट कंटिन्यूएशन आपको अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। देखिए कंटिन्यूएशन एक अप ट्रेंड, देखिए अभी देखिए यहाँ पे कंटिन्यूएशन तेजी देखने को मिल रही है, और यहाँ पे जैसे ही एक कैंडलस्टिक आ चुकी है, वो कैंडलस्टिक कौन सी है? हैंगिंग मैन। देखिए हैंगिंग मैन, स्मॉल बॉडी लॉन्ग लोअर विक, तो यहाँ पे आपको मिल चुकी है हैंगिंग मैन। अगर आपको कई बार चार्ट के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ इस तरीके से कैंडलस्टिक देखने को मिले, मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड में होना चाहिए। जब हैंगिंग मैन सपोज की रीडिंग कर रहे हो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और एक चीज़ है कि ये जो पैटर्न्स के कैंडलस्टिक पैटर्न्स की जो टाइम फ्रेम आपकी होनी चाहिए वो रहेंगी आपकी डेली टाइम फ्रेम 1 डे कैंडलस्टिक पैटर्न।
देखिए यहाँ पे आपको स्मॉल बॉडी लॉन्ग लोअर विक देखने को मिल रही है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक 90 डिग्री फॉर्मेशन ऑफ ट्रेंड, जो ऑल इन वन स्टूडेंट है उन सबको पता ही होगा कि 90 डिग्री एंगल क्या होता है। तो ऑल इन वन जितने लोग सीख चुके हैं तो खास करके आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिए और ग्रो भी कीजिए। चलिए, और यहाँ पे देखिए हैंगिंग मैन तो बन चुका है, कंटिन्यूएशन एक अप ट्रेंड। और अभी यहाँ पे चार्ट के ऊपर देखिए किस तरीके से इसकी मूवमेंट होती है। देखिए कंटिन्यूएशन यहाँ पे देखिए गिरावट आपको देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्ट्रांगली एक सपोर्ट टूट चुका है। देखिए ये जो फर्स्ट कैंडलस्टिक का लोअर वीक मीन्स के लोअर कैंडल वीक का लो टूटा, उसके बाद ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी टूटा, और साथ में आपको एक और कंफर्मेशन लेना है तो यहाँ से देखिए 3 से 4 दिन लगातार एक स्ट्रांगली कैंडलस्टिक का एक रेजिस्टेंस के बाद ब्रेकआउट दिया था, वो भी यहाँ पे टूट चुका है। तो इस तरीके से जब मार्केट के अंदर हैंगिंग मैन क्रिएट होता है उस दरमियान कोई भी चार्ट हो उनके ऊपर आपको कुछ इस तरीके से गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो उस टाइम पे एक चीज़ याद रखना है, जब आप लोग कोई भी स्टॉक के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हो तो विदाउट स्टॉप लॉस के बिना आप लोग ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर आपका परफेक्टली मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवॉर्ड भी होना ज़रूरी है। तो ये था यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1। अभी हम चलते हैं सेकंड और एग्जाम्पल के। अभी हम सेकंड एग्जाम्पल के ऊपर आ चुके हैं। सेकंड एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए स्टॉक का जो ट्रेंड अभी आपको देखने को मिल रहा है कंटिन्यूएशन एक अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एनिमेट करने की कोशिश करूँ तो देखिए स्टॉक धीरे धीरे यहाँ पे अप ट्रेंड में वर्क करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हम ड्राइंग करेंगे एक ट्रेंड लाइन और यहाँ पे हम कंफर्मेशन भी लेंगे, ये हमारा स्ट्रांगली सपोर्ट एरिया भी है। और ऊपरी लेवल पे यहाँ पे आपको मिल रहा एक रेजिस्टेंस एरिया भी है, क्योंकि यहाँ पे कैंडलस्टिक ने हाई क्रिएट किया उसके बाद यहाँ पे नीचे आया। तो यहाँ पे एक तरीके से हाई लगने के बाद नीचे यहाँ पे सपोर्ट लिया। अगर यहाँ पे आगे चल के चार्ट को थोड़ा और मूवमेंट करने की कोशिश करते तो देखिए यहाँ पे हमें मिल चुका है आपका एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे कि हमारी पहली कंडीशन क्या है कि गैप अप ओपन होना ज़रूरी है अप ट्रेंड में, और कैंडलस्टिक की जो एक तरीके से बॉडी स्मॉल एंड लॉन्ग टेल कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिले तो उनको कहा जाएगा हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक बनता है टॉप पे। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी बन चुका है हैंगिंग मैन, लेकिन अगर यहाँ पे कंफर्मेशन लेना है तो पहली कंफर्मेशन कहाँ पे लोगे, तो ये लोअर वीक का ब्रेकडाउन होना चाहिए। इसके साथ ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्राइंग की इसका भी ब्रेकडाउन होना चाहिए, और साथ में यहाँ पे मैंने जो एक ट्रेंड लाइन ड्राइंग की है इसका भी ब्रेकडाउन होता है। तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएंगे कि चार्ट के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलेंगी। देखिए यहाँ पे सभी कंफर्मेशन आपको मिल चुका है और चार्ट के अंदर आपको नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। जब मार्केट के अंदर अप ट्रेंड में हैंगिंग मैन देखने को मिले तो कुछ इस तरीके से चार्ट के अंदर आपको एक तरीके से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो पहली कंडीशन एक याद रखना है कि अप ट्रेंड होना जरूरी है, और टाइम फ्रेम डेली चार्ट के ऊपर ही वर्क करेंगे, क्योंकि गैप अप सिचुएशन मोस्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर गैप अप एंड गैप डाउन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ही होती है। अगर आप लोग करेंसी मार्केट ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे वो आप लोग कॉइन्स वगैरह ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे वीकली बेसिस के ऊपर आप लोग वहाँ पे जा सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ पावरफुल इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर डेली टाइम फ्रेम पावरफुल रहती है। तो ये था यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2। अभी हम एक और एग्जांपल के ऊपर स्टडी करने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूएशन स्टॉक वर्क कर रहा है एक अप ट्रेंड के साथ, और रही बात यहाँ पे सबसे पहले हम यूज करेंगे ट्रेंड लाइन, ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड तो कंटिन्यूएशन एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट के साथ अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे ड्राइंग करके मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट के अंदर कितनी भी पावरफुल तेजी क्यों ना चल रही हो, कोई एक ऐसी कैंडलस्टिक आती है कि पूरा का पूरा जो एक बुल रन होता है वो बुल रन खत्म कर देती है। इसलिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स मोस्ट पावरफुल वर्क करती है। तो यहाँ पे देखिए चार्ट कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड में जा रहा है, पूरी एक पावर के साथ गैप अप भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे राउंडिंग बॉटम मार के भी अप ट्रेंड में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे चार्ट को थोड़ा और हम एनिमेट करने की कोशिश करते तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पे भी कंटिन्यूएशन एक अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, लेकिन हमारी यहाँ पे आ चुकी है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। और वैसे भी यहाँ पे देखिए कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि यहाँ पे तो ब्रेकआउट हो चुका है, कुछ इस तरीके से आपको ऐसा लगेगा कि ये तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें मिल चुका है तो स्टॉक और भी ऊपर जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि चार्ट का ट्रेंड अप ट्रेंड में था
और यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट है ये फेक ब्रेकआउट है, ये ट्रैप है। जब मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके से चार्ट के ऊपर आपको पैटर्न देखने को मिले तो समझ लीजिए कि वहाँ पे ट्रैप है, क्योंकि ये जो हैंगिंग मैन आपको एक बेयर इंडिकेट क्रिएट कर रही है, क्योंकि ये ब्रेकआउट देखकर कभी कूदना मत वरना ट्रैप के अंदर फंस जाओगे। तो यहाँ पे देखिए हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न्स तो ऑलरेडी हमें यहाँ पे मिल चुकी है, और हैंगिंग मैन बनने के बाद पहला पॉइंट तो ये होता है कि सेकंड कैंडलस्टिक ये जो लोवेस्ट पॉइंट तोड़ती है या फिर तीसरी या चौथी कोई भी कैंडलस्टिक है लोअर वीक तोड़ती है तो समझ लीजिए कि नेगेटिविटी स्टार्ट होगी। और साथ में एक तरीके से कंफर्मेशन लेना है तो यहाँ पे देखिए आपको एक स्ट्रांगली एक यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था ये जो राउंडिंग बॉटम का, और साथ में एक बड़ा एक एसेंडिंग ट्रायंगल भी था, और यहाँ से सपोर्ट उठता है, ट्रेंड लाइन टूटता है, और यहाँ पे लोअर वीक भी टूटती है। तीन चीज़ का ब्रेकडाउन होता है तो कुछ इस तरीके से चार्ट के ऊपर आपको नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। कितनी भी तेजी क्यों ना चार्ट के ऊपर चल रही हो, लेकिन हैंगिंग मैन सपोज के आपको दिखा टॉप के ऊपर तो समझ लीजिए चार्ट की पूरी ये जो मोमेंट है ना अप ट्रेंड की, ये पूरी की पूरी डाउन ट्रेंड में एक कन्वर्ट होती हुई नजर में आएगी। तो लर्निंग कीजिए, आई होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ चुकी होगी, और खास करके वीडियो को लाइक एंड शेयर के साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने ग्रुप के अंदर भी अपने फ्रेंड रिलेटिव जो भी स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं, मार्केट के अंदर कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको भी शेयर कीजिए।